आसमा, आपके वक्त का आज बड़ी खबर जो सुनने को मिली वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस से मुतल्लिक है। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने देखा एवन फील्ड में 11 साल कैद की सज़ा, उसमें एक्विटल हुआ। आज अल अज़ीज़िया में बरीयत हो गई। क्या तसव्वुर करें कि सज़ाएं गलत थीं या अब आकर उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी कबूलियत बढ़ चुकी है? जी, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, और आपको नया प्रोग्राम शुरू करने पे भी मुबारकबाद। लेकिन जो आपका सवाल है ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि ये जब मुकदमे बने थे तो वो मुकदमे दुरुस्त थे या अब जो सजाएं खत्म हुई हैं तो ये फैसले दुरुस्त हैं। असल में तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जिस तरह से जो पावर कॉरिडोर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स जिस तरह से हालात के मुताबिक फैसले करती हैं, डे टू डे मैटर्स के तौर पे पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मुमलिकत को जिस तरह से लिया जाता है, तो वो ये उसी तरह की एक एग्जांपल है कि जिस तरह से उस दौर में एक और सेटअप बनाने के लिए जो है वो सियासतदानों की बलि चढ़ रही थी, या जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे थे, अंधाधुंध मुकदमात थे। आप देखें कि इस केस के अंदर जिसमें आज बरीयत हुई है, अरबों रुपए की इसके अंदर जुर्माने की सजा थी, इसके अंदर कोई तकरीबन 7 साल की कैद थी, और बहुत यानी कि ऐसा फैसला था जो कि इससे पहले एक वजीर आजम के तौर पे कम वज़राए आजम जो है यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो ज़ाहिर फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन इस तरह की सजा हमें देखने को नहीं मिली थी। तो ये एक अलमिया था और अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का, तब वो थे और आज कोई और है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कब तक ज़ाहिर चलता रहेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरी बात ये है कि इस केस के ऊपर भी और एवन फील्ड के ऊपर भी जो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर फैसला हुआ था, उस वक्त भी मुझे याद है कि अदालत ने कोई 7-8 सवाल पूछे थे नैब से, और उस वक्त इमरान खान साहब का दौर था, उस वक्त भी उनके पास जवाब मौजूद नहीं थे और वो जवाब नहीं दिए थे नैब ने। उसके बाद फिर आप देखें कि हालात बदल गए। तो ये अनफॉर्चुनेटली इंसाफ के लिए भी हालात का साजगार होना बहुत जरूरी होता है। इंसाफ भी तब मिलता है जबकि हालात साजगार होते हैं, अदरवाइज इसी तरह से जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं, सदी सालों गुजर जाते हैं और इंसाफ लोगों को नहीं। आसमा, अपने ये कॉलम में जिक्र किया था इन्फ्लुएंसर कल्चर का। क्या तहरीके इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी डोमिनेट करते हैं वो ये परसेप्शन को रिवर्स होने देंगे कि नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों या ये दो पार्टीज़ हों, इनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके अलावा इसमें जितने भी अफराद शामिल हैं वो डिसऑनेस्ट हैं? आपको लगता है इन केसेस के फैसलों का रिवर्सल नून लीग के बयानिए को तकवीत दे सकता है? देखिए, इस वक्त तो जो रिवर्सल है वो नून लीग के बयानिए के मुखालिफ जो है, चूंकि आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की है जो कि सच नहीं कहते बल्कि सच का हुलिया बिगाड़ के उसको पेश करते हैं, तो वो तो बिल्कुल हर तरीके से इंसाफ को उसी पैराए में देखेंगे। मसलन आपने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, क्या इसका ताल्लुक इस चीज से है कि जज जो है वो गलत फैसले कर रहे हैं? नहीं, ये दबाव बढ़ाया जा रहा है कि जजेस जो है उनके मुताबिक फैसले करें। मेरे नजदीक मुजम्मिल एक नई इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जो है वो जन्म ले चुकी है सोशल मीडिया के इस सूरत में, और सोशल मीडिया के अंदर भी उन लोगों के हाथों में हथियार है जो कि उसको इस्तेमाल करना अपनी फेवर में सिर्फ जानते हैं। उनके लिए जमहूरियत, आइन, कानून, इंसाफ की बालादस्ती, ये सब कुछ जो है ये उनके लिए मैटर जो करता है सिर्फ उनको फायदा देने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त जो हुलिया सच का बिगाड़ा गया है, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है, इसके लिए नर्सरियां लगाई गई हैं। मतलब जितने भी फैसलों में बरीयत हो जाए, द परसेप्शन इज गोइंग टू स्टे देयर, ये कह रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ये परसेप्शन तो इसके लिए तो सियासी जमातों को काम करना चाहिए। पीएमएलएन का मसला होना चाहिए कि अगर इंसाफ मिला है और सही बुनियादों पे मिला है तो वो उसको लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हैं? क्या इसको एक डील की सूरत में पहुंचा रहे हैं? तो इस सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बहुत कमजोर है और उनका कोई होमवर्क नहीं है। वो सोशल मीडिया को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं करना जानते, जबकि उनके जो मुखालिफिन वो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार को इस भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं मुजम्मिल, कि इस वक्त लगता है परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात है और वो ये परसेप्शन बनाए चले जा रहे हैं, जबकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हम सिर्फ इसको हम खाली खुली जो जमीनी हकायक के बगैर हम उसको देख रहे हैं, जो कि हवा में है, जो कि एक बॉट्स की सूरत में है, जो कि जाली तरीके से है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका असल जो कसूर है वो पाकिस्तान की दीगर सियासी
जमातों को है जिन्होंने इसको भरपूर तरीके से इसको इस्तेमाल, मतलब नैरेटिव की वॉर में वो पीछे रह गए हैं। बेशक जरदारी साहब का जो इंटरव्यू आपने भी किया, खबरों की जीनत रहा, उसमें एक बात उन्होंने की कि 8-10 दिन ताखीर अगर हो जाए इलेक्शन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमीर मुकाम साहब जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं वो कह रहे हैं बर्फबारी हो जाएगी, ताखीर कर देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं है। किस तरफ जाती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं? क्या ये इशारे हैं कि डिले हो सकता है इलेक्शन में? देखिए, ये बिल्कुल आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमने बात की है और उन्होंने तो बहुत एक खौफनाक, और वो खौफनाक पिक्चर इसलिए वो सामने रख रहे हैं क्योंकि डेरा इस्माइल खान में आज जो हुआ है या गुज़िश्ता 3 दिनों से आप देख रहे हैं, बल्कि बहुत दिनों से, और उनका ये कहना है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि वो महफूज नहीं है। उनका ये कहना है कि महफूज कोई और है, लेवल प्लेइंग फील्ड खैबर पख्तूनख्वा में किसी और के पास। और उनका इशारा बाजोड़ में जो उनकी रैली थी उसके ऊपर, या बलूचिस्तान में उनके जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर है। और वो इस मामले के ऊपर वो समझते हैं कि जब तक उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी जब एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगी और वो बाहर निकलकर गली कूचे में जाके अपनी कैंपेन कर सकेंगे या अपने उम्मीदवार खड़े कर सकेंगे, या वो अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो उनका अमला है, उनके उम्मीदवार होंगे, उनको खड़ा कर सकेंगे, नुमाइंदों को खड़ा कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है उनका ये शिकवा अपनी जगह पे है। और इसी तरह से जरदारी साहब ने जो अफगान वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की बात की है, ये मुजम्मिल बहुत अहम इशू है और इसका आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसको आगे बढ़ाया। और उनका ये कहना है कि वो भी ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करे। तो इसका मतलब तो ये है कि JUIF हो या PMLN हो या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये सब चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, लेकिन उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लेकिन आसमा जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस किया जाता है वो ये है कि इससे स्टेबिलिटी वापस आएगी। अगर ऐसे इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें 3 से 4 पार्टियां इलेक्शन से पहले ये कह रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है किसी लाडले को लाया जा रहा है, क्या वो रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? इलेक्शन की एक्सरसाइज तो फ्यूटाइल हो गई इससे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर ये सब मामला, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये खदशात हैं, तो फिर इंतखाबात एक एक्सरसाइज होगी, एक मश्क होगी। और आप जानते हैं कि इंतखाबात खाली एक पोलिंग स्टेशन पे लोगों को खड़ा कर देने का अमल नहीं है कि वो वोट डालें। इंतखाबी अमल जब शुरू होता है तो वो पूरे मुल्क को हिला देता है। ये अमल वो पूरे बयानियों को बदल देता है। नए नए बयानिए आते हैं, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, और वो बहुत सारी चीजें यानी पूरे मुआशरे को हिला के रख देती है जो इंतखाबी कैंपेन होती है। पाकिस्तान जाहिर है उस मरहले में एक बहुत नाजुक मरहले के ऊपर है, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बाकी मुल्क हो, इवन पंजाब भी हो। सवाल मगर ये है कि क्या इसका हल ये है कि आप आईनी अमल को अवॉइड करें? बिल्कुल नहीं। इंतखाबात को जरूर होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। जितनी जल्दी इंतखाबी अमल शुरू होगा, जितनी जल्दी इंतखाबात में लोग जाएंगे, उतने ही जो खतरात है वो कम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है वो एक माशी स्टेबिलिटी आई है, वो इस्तेहकाम आया है, लेकिन ये इस्तेहकाम इसलिए भी आया है जब से इंतखाबात की तारीख जो है वो दी गई है, उसके बाद से भी ये इंतखाबी ये एक मुल्की इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम आया है। लेकिन आसमा इसमें एक पैराडॉक्स, एक तजाद नहीं है कि एक तरफ जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि रायवंड के वज़ीर आज़म को पहले से ही प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का ओहदा मिल गया है, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं हम सरप्राइज़ भी दे देंगे। तो अगर तो सिस्टम बाइस्ड है उनके अगेंस्ट, तो सरप्राइज़ का क्लेम तो फिर सही ना हुआ। इसमें मुजम्मिल एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन भी है और खबर भी है। जो कल का इंटरव्यू था उसमें जरदारी साहब ने जो लाडला है वो इमरान खान साहब को करार दिया। उन्होंने कतई तौर पर लाडला जो है वो नवाज शरीफ साहब को करार नहीं दिया, बल्कि जब हमने उनसे पूछा कि आपके साहबजादे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी आइडेंटिफाई तो नहीं किया। तो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं कि इमरान खान साहब लाडले हैं। मतलब ये 3P और 4P की लाइन में फर्क है। बिल्कुल लाइन में फर्क है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जरदारी साहब जो है उनकी किसी लेवल पे मियां नवाज शरीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे मामलात के ऊपर, लेकिन बिलावल साहब की नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और PPP यानी 4P जो है कहा जा रहा है कि उनके अंदर एक नजरियाती इख्तलाफ बहरहाल या जो डे टू डे मैटर्स हैं उनके ऊपर इख्तलाफ जेन्युइन इख्तलाफ है या विकेट के दोनों तरफ खेलना है? ये
मेरा ख्याल है कि जेन्युइन है, जिसको कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो इख्तलाफात हैं, ये इसको कोई सीरियसली या बैड कॉप गुड कॉप नहीं लेना चाहिए। हमने पूछा था ये ज़रदारी साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम समझते हैं और नौजवान है बिलावल, तो उनकी अपनी एक सोच है, उनकी फिक्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बैड कॉप या गुड कॉप वाली कोई पॉलिसी हो। तो जेन्युइन जो इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इस तरह की नौइयत के नहीं है कि हम कहें कि दो अलग अलग सफ़े हैं, लेकिन उसके तरीक़ाकार के अंदर भी इख्तलाफ। ठीक है, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इस पे बड़ी चहमगोइयाँ की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ कहते हैं कि नहीं आप देख लें बाप पार्टी भी इस तरफ नहीं आई, IPP भी उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रही है। दोनों में से आपको कौन सा व्यू ठीक लगता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के लिए इस्टेब्लिशमेंट का और उनका ताल्लुक जो है वो आपको इसी से समझ आना चाहिए कि राव अनवार जो है वो अचानक कैसे बाहर आ गए हैं, और पीपल्स पार्टी के हलकों में भी इस बात के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे। और फिर अब चूंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव होगी, तो ये भी देखना होगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल